Chapter 2, Elvis and the Shoemaker. There are people who do different kind of job. Whom do you see in the following picture? कुछ ये पिक्चर्स बनी हुई है, इसमें ये क्या क्या वर्क है, क्या क्या जॉब्स हैं, वो आपको नीचे लिखनी है. जैसे डॉक्टर, प्लम्बर, shoemaker and teacher. There is a story about a poor shoemaker whose life changes when suddenly a magic happens. Let's read to find out more. Once upon a time there lived a poor shoemaker. Though he was very honest and hardworking, he never earned enough money. His wife bear the household with great difficulty. एक बार एक गरीब जूते बनाने वाला था, जो कि बहुत ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन तब भी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था कि वो प्रॉपर अपनी लाइफ अच्छे से जी सके. उसकी जो वाइफ थी, उसको घर के खर्चे में बहुत दिक्कत आती थी. देयर लाइफ वाज इन ग्रेट मिजरी. वो बड़े दुख में थे, बड़ी परेशानी में थे. समटाइम्स दे जस्ट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड टू ईट. कभी-कभी उनके पास केवल रूखी रोटी ही होती थी खाने के लिए. द शूमेकर स्टार्टेड सेविंग मनी एंड फाइनली हैड एनफ टू बाय ए पीस ऑफ लेदर. अब उसने धीरे-धीरे मतलब धन को इकट्ठा करना शुरू किया. फिर एनफ लेदर ले आया ताकि भाई ज्यादा जूते बना पाए, ज्यादा बिक जाए. ही कुड मेक ओनली वन पेयर ऑफ शू विद इट. और मतलब जो वो लेदर लाता था ना, जैसे भी इकट्ठा करके पैसे, वो इतना होता था कि बस एक ही जोड़ी जूते बन पाते थे. अब बहुत सारे होंगे तभी तो कोई खरीदना आएगा. किसी को एक पसंद नहीं आया, दूसरा खरीदेगा, लेकिन वो कम ही बना पाता था. तो ही कुड मेक ओनली वन पेयर ऑफ शू विद इट. ही प्रिपेयर्ड द लेदर एट नाइट. उसने रात में तैयार किया. लिविंग इट रेडी ऑन हिज टेबल. और अपनी टेबल पर रख दिया. He decided to make the pair of shoes the next day. He slept happily that night, thinking of the pair of shoes he would make the next day. वो खुश था कि भाई कल को इससे जो मैंने तैयार करके रखा है, इससे जूते बना लूंगा प्रॉपर, वो बिक जाएंगे, फिर हमें पैसा मिल जाएगा. इन द मॉर्निंग आफ्टर हैड हिज मॉर्ज मील एंड सेड हिज प्रेयर. सुबह को जो भी उसे थोड़ा बहुत घर में खाना मिला, जो भी बनाया था उसकी वाइफ ने, थोड़ा सा ही, तो उसको मिला. उसने उसने खाया और भगवान जी की प्रार्थना करके वो चला गया. एंटर द रूम वेरी वर्क. उस रूम में चला गया जहाँ पर वो काम करता था. ऑन हिज वर्क टेबल स्टूड ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ फैंसी शूज. तो अपने वर्क टेबल पर उसने फैंसी शूज रखे. द शू मेकर वॉज कम्प्लीटली टेकन बैक. उसको दिमाग में आया कि क्या था, कल मैंने तो तैयार किया नहीं था, मैं तो रख के चला गया था कि मैं कल को बनाऊंगा. He was so surprised that he rushed to call his wife. वो इतना आश्चर्यचकित हुआ, भागा वो अपनी वाइफ के पास गया. When he told her what he had seen, she could not believe him. उसने उसको बताया भी मैंने तो ऐसे ऐसे तैयार करके रखा था, मैंने तो जूते बनाए नहीं थे, और वहाँ तैयार जूते रखे हैं. तो उसकी वाइफ को उस पर विश्वास नहीं हुआ. The shoemaker then brought his wife to the room and she was amazed to see the attractive pair of shoes there. वो अपनी वाइफ को लेकर दुकान में आया, उसको जगह पर आया, अपनी जब काम करता था उसको दिखाया कि देखो भाई ये रखे हैं. The shoemaker took the shoes in his hand and turned them to admire the stitching and the use of piece of leather. He had tears in his eyes. He thanks God for his miracle and soon set the pair on the window shelf. उसने उनको अपने हाथ में लेकर देखा तो उनकी स्टिचिंग, उनका लेदर बहुत शानदार था. उसकी आंखों में आंसू आ गए. उसने भगवान को, मतलब इस चमत्कार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और उसको अपने विंडो में रख दिया, शोकेस में. A rich merchant was passing by the shoemaker window. When he spotted the attractive pair of shoes, he went inside and bought it for a handsome price. फिर वो वहां पे जूते रखे हुए देखे तो एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, उसे वो बड़ा अच्छे लगे. वो अंदर आया, उसने उनको खरीदा, उनकी बहुत प्रशंसा की और उनको प्रॉपर पैसे देकर चला गया. आफ्टर एज द शूमेकर एंड हिज वाइफ कुड हैव प्रॉपर मील दैट डे. और बहुत समय बाद उस दिन उन्होंने पूरा खाना खाया. भाई सब कुछ, उन्हें पैसे मिले, उन्होंने सब कुछ खरीदा, सब्जी वब्जी अच्छे से बनाई होगी. द शूमेकर bought more leather to make 2 pairs of shoes that evening. आज वो और ज्यादा लेदर लेके आया क्योंकि थोड़े से पैसे ज्यादा हो गए और उसने 2 जूतों को तैयार करके ऐसे कि सब कुछ करके कि चलो भी कल करूंगा, काट के रखा. जो भी तैयारी करके रखते हैं, जैसे कपड़ा सिलना होता तो काट के रख लेते हैं ना कि भी क्या बनाना है, ऐसी जूते की भी ऐसे शेप पे बना के रख लेते होंगे ये लोग. और बाय द एंड ऑफ द इवनिंग ही वाज टायर्ड. शाम होते होते, मतलब ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के सोचा कि अपने आप बन जाएंगे, तो उसने शाम होते होते वो थक गया. ही लेट everything out and left the room. सब कुछ रख दिया सिस्टम में और चला गया. He thought he would come back the next morning to complete the work. अब कल को आके पूरा करूंगा, ये सोचकर वो वहां से चला गया. Next morning the shoemaker woke up early. He bathed and prayed, ate his humble breakfast
and then stepped into the room where he worked. Lo and behold, he again found two stylish pair of shoes waiting for him on his work table. तो जब वो अगली सुबह उठा, नहाया, भगवान जी से प्रार्थना की, अपना नाश्ता किया प्यार से, जो भी था उनके घर में सिंपल सा। उसके बाद वो अपनी जगह पर आया, तो क्या देखता है कि दो जोड़ी जूते रखे हैं। विद ए he again found two stylish pairs of shoes waiting for him on his work table with a prayer on his lips and a tear in his eye. वो आज फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, और उसकी आंखों में आंसू हो गए। The shoemaker once again thanked for his fortune. That day, two more rich clients bought the shoes at a good price. उस दिन दो और रिच क्लाइंट आए और प्रॉपर पैसों में वो शूज खरीद लिए, प्रॉपर प्राइस में। Again the shoemaker bought more leather and left in the room. The next day shoemaker found 4 pair of attractive new shoes on his work table. This went on for some time. अगले दिन वो और ज्यादा लेदर खरीद के लाया, क्योंकि उसको पैसे तो मिल ही गए थे दो जूतों के, तो वो 4 का खरीद के लिए आया, तो अगले दिन उसको 4 जूते तैयार मिले। जिसमें और ऐसा कुछ समय तक चलता रहा, तो उनको खरीद लिया। The shoemaker had now become rich. He could buy lots of leather and make many shoes at once. अब वो रिच होता जा रहा था, उसके पास इतना पैसा आ रहा था कि वो लेदर खरीदे, बहुत सारे जूते बनाए, और बनाता भी था। ऐसा नहीं कि वो रोज ही रख देता था कि भगवान जी आके बना देंगे, खुद मेहनत करता था वो। Before Christmas, the shoemaker wife suggested they find out who was helping them with the shoes at night. So the couple hid behind the curtain of the workroom and stood in absolutely silence. तो क्रिसमस से पहले उसकी वाइफ ने कहा कि आज हमें ट्राई देखना है कि कौन करता है हमारी हेल्प। वो पर्दे के पीछे छुप गए और बिल्कुल चुप हो गए। राइट आफ्टर मिडनाइट द विंडो ओपन, टू स्मॉल elves entered the room. They were dressed in dirty and torn cloth. तो दो जैसे जोको टाइप होते हैं ना, बोने, उनके कमरे में आए, और गंदे कपड़े थे उनके, फटे हुए कपड़े थे। They sang and humbled to themselves and worked on the piece of leather sitting on the table. उन्होंने आया, गाना गाना शुरू किया और गुनगुना रहे थे, और उन्होंने जूते बनाना शुरू कर दिए। The shoemaker and his wife were so grateful that they nearly came out of their hiding place and thanked them, but they did not move from the hiding place so as not to scare the elves. अब दोनों इतने खुश हो गए, उन्हें देखकर इतने आभारी हो गए, उनका मन था कि हम बाहर जाके इनको धन्यवाद करें, इनके हाथ जोड़ें, इनको थैंकफुल हो इनके लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि उनको देख के वो एल्फ डर जाते। The next day the shoemaker found his wife stitching a small cloth for the elves. He was happy, as he was wanted to thank the elves and could not think of better way. तो अगले दिन उसने क्या देखा, उसकी वाइफ छोटे छोटे कपड़े सिल रही है उन एल्व्स के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता था उनको थैंकफुल करने के लिए। वो जैसे गंदे कपड़ों में थे, फटे हुए कपड़ों में थे। तो उन्होंने क्या दैट नाइट shoemaker and his wife left the new cloth on the work table and left the room silently. उन्होंने टेबल पे वे नए कपड़े भी रख दिए और वहां से चुपचाप चले गए। After a while the elves came as usual, looking for the piece of leather that the shoemaker would have left behind. elves आए, उन्होंने देखा वो लेदर, और अपना जैसे कि करते हैं रोज की तरह आए, लेदर को देखा जो कि उसने पीछे रख दिया था, कपड़े आगे रख दिए थे। But instead they found two new sets of clothes for themselves. लेकिन लेदर के से पहले उनको कपड़े दिखाई दिए, नए कपड़े, दो दो सेट। The elves were extremely happy. They took the cloth and jumped through the window, singing and dancing merrily. The shoemaker and his wife thanked them silently. The shoemaker now had enough money, and he employed a few men to work for him. He was never poor again. The good people never saw the elves anymore, but they knew that they were somewhere helping other poor and helpless people. तो उसके बाद क्या हुआ, हेल्प ने वो कपड़े पहने और खिड़की से बाहर चले गए। इस प्रकार शूमेकर ने, उसकी वाइफ ने उनको धन्यवाद कर दिया साइलेंटली। और शूमेकर के पास अब इतने पैसे आ गए थे कि उसने अपनी हेल्प के लिए कुछ एम्प्लॉय भी रख लिए थे। अभी तक वो अकेला बनाता था, अब उसको ज्यादा बनाने होते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय भी रख लिए। उसके बाद से उन अच्छे जो कपल थे, ये हस्बैंड वाइफ, इनको वो एल्फ नहीं दिखे, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को कि वो कहीं ना कहीं किसी और गरीब व्यक्ति की, किसी और हेल्पलेस की सहायता कर रहे होंगे, और वो उनके आसपास ही। करेक्ट ऑप्शंस, fill in the blanks, true false, क्वेश्चन आंसर।
अपोजिट, रिच पुअर, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। शू मेकर, कंपाउंड वर्ड, मतलब दो शब्द से बनते हैं, जैसे शू प्लस मेकर, वर्क प्लस टेबल, वर्क प्लस शॉप, सन प्लस शाइन। इनके लिए वर्ड्स बनाने हैं। सनफ्लावर, ग्रामर, कंजक्शन। The shoemaker saving money and finally bought a piece of leather. Adds one thing to another. And का मतलब ये और ये भी. But the elves had come to work, but they found two pairs of new clothes. वो काम करने आए थे, लेकिन उन्हें कपड़े मिल गए. लेकिन मतलब कंट्रास्ट, अपोजिट से सेंस. I have enough money. मेरे पास enough money है. So let me buy leather. Effect or result. Should I buy leather for one shoe or two shoe? Choice. ये या ये. I do not want to come along, for I have to make these clothes. Explain reason. We are poor, yet the elves help us give a logical reason. तो ये सब क्या है जो रेड से लिखे हैं, कलर से लिखे हैं, ये joining words हैं और conjunction कहलाते हैं. Now use the conjunction to join this sentence. The cat is naughty and sweet. Conjunction have been used incorrectly in this sentence. Rewrite them correctly. Rohit ate a lot or he was very hungry. रोहित ने बहुत सारा खाना खाया, तो और के वजह क्या आना चाहिए, बिकॉज. इस तरह से इनको करेक्ट करना है कंजक्शन को. लिसनिंग टाइम, ये स्टोरी है. प्रोनाउंसिएशन. You saw an elderly person carrying a big load. You helped that person who turned your day. Now write about it in your diary. तुमने एक व्यक्ति को देखा जो कि बहुत सारा सामान लेके, बहुत सारा वजन लेके जा रहा था. तुमने इसकी सहायता की, तो इसको अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट में, अपनी डायरी में लिखना है. People do different jobs to earn money. No job is small or big. We must give equal respect to all jobs. लोग अपने अर्निंग के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं. कोई भी कार्य छोटा है बड़ा नहीं होता. हमें सभी को समान रेस्पेक्ट से देखना चाहिए. इसमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं जिनसे पपेट बनानी है. पपेट मतलब ये जो फोटो में बना हुआ है, कठपुतली टाइप. ओके. और नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड.